नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा। आज है 24 जून। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए मैं आया हुआ हूँ। आज हॉस्पिटल असिस्टेंट का पेपर है और जस्ट अंदर स्टूडेंट जो है एग्जाम दे रहे हैं। जस्ट स्टूडेंट बाहर निकलते हैं और जानेंगे उनसे एग्जाम का हाल। चूंकि ये 10th लेवल का पेपर है, किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं या ये जो क्वेश्चन पेपर है या ये जो एग्जाम है ये किस तरीके से दूसरे एग्जाम से अलग होती है, सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से एग्जाम में। मैम क्या नाम है? आफरीन हुसैन, कहाँ से हैं आप? प्रॉपर इंदौर से। वैसे कैसा गया आपका एग्ज़ाम? ईज़ी था, मॉडरेट था, किस तरीके का था? मॉडरेट था। मॉडरेट। या और जैसे कि अभी तक जो एमपी के जो एग्ज़ाम्स हैं, अभी तक जो जैसे कि अभी जेल पेरी का एग्ज़ाम हुआ, कांस्टेबल वगैरह का एग्ज़ाम होता है, चूँकि 10th बेस है, तो क्या उसमें उसमें और इस एग्ज़ाम में कुछ अंतर देखने को मिला? क्योंकि स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि सर उस एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो मेनली कॉमन कॉमन क्वेश्चन ही, मतलब टाइप जो क्वेश्चंस के टाइप है वो सिमिलर ही थे, कोई डिफरेंट नहीं था। जी। अच्छा, जैसे कि सेक्शन वाइज़ में बात करूँ आपसे, मैथ के सेक्शन की बात करूँ, तो मैथ में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन्स थे, कुछ टॉपिक वगैरह? मैथ्स में समांतर श्रेणी से ज़्यादा क्वेश्चन थे और ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस थे और ये 2 पोर्शन ज़्यादा थे और एक मीडियन मोड से इनसे क्वेश्चन ज़्यादा थे। जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि ट्रिग्नो वगैरह से कितने क्या सवाल थे? अलजेब्रा वगैरह से? मोस्टली क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से ही थे और एपी से क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस थे और वो भी टफ थे, इजी नहीं थे क्वेश्चंस। और एक द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन था। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आए थे और बहुत नियर बाय ऑप्शंस थे, जिसको एलिमिनेट करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। और डाइस से क्वेश्चंस थे और कॉइन से भी। डाइस से कैसा कुछ? डाइस से वही थे कि 3 डाइस को एक साथ अगर उछाला जाए तो 5। प्रोबेबिलिटी हाँ, टाइप में क्वेश्चन ये था कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सपोज़ मैं आपसे और पूछूँ कि जो कैलकुलेशन आ रहा है, जो मैथ के क्वेश्चन्स में कैलकुलेशन आ रहा है, वो ईज़ी आ रहा है कि थोड़ा-सा परेशान होना पड़ रहा है? जिसने प्रैक्टिस की होगा उसके लिए ईज़ी होगा। साइंस में सर मेनली उसने, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही टॉपिक पे फोकस कर दिया है, केमिकल रिएक्शन। अब उससे ज़्यादा एटलीस्ट अगर 10 से 12 क्वेश्चन थे तो 6 से 7 क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन के ही थे। एक जो था मेल हार्मोन से पूछा था, एस्ट्रोजन हार्मोन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। जो बॉडी ऑर्गन्स से उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे थे। कौन-सा ऐसा पोर्शन लगा जो सर अच्छा है, करने लायक है और कौन-सा ऐसा लगा जो सर कठिन है? सर वैसे तो सारे मॉडरेट थे, मतलब बढ़िया थे सब। जैसे कि सोशल साइंस में आर्टिकल वगैरह और जैसे अपनी एनवायरनमेंट वगैरह इनसे पूछा था, ठीक था। फिर भी कैसे आर्टिकल में किस तरीके के सवाल थे, थोड़ा आर्टिकल समझाएँ? तो उन्होंने ज़्यादा ही टफ पूछ लिए थे, मतलब 200 से ऊपर ही पूछे थे उन्होंने। हाँ, इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है? सोशल साइंस में पर्यावरण से रिलेटेड सवाल कैसे? के बारे में पूछा था। और वैसे एनवायरनमेंट के बारे में अपन बेसिक चीज़ें पता ही होती है, वैसे ही पूछा था। और हिंदी में ये कबीरदास, सूरदास इनसे पूछा था। और मैथ्स में थोड़ा ये द्विघाती वगैरह जो 10th। एडवांस एडवांस पोर्शन था, एडवांस मैथ्स का पोर्शन था। नहीं, एडवांस में तो कुछ नहीं लगा। नहीं, एडवांस में जैसे कि आपका ज्योमेट्री हो गया, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका मेंसुरेशन हो गया, ये वाले पोर्शन आपको देखने को मिले। हाँ, ये देखने को या मिला। परसेंटेज रेशियो से कुछ सवाल देखने को मिले? नहीं, नहीं, परसेंटेज नहीं। इसके अलावा साइंस कैसा पूछा गया था? साइंस बहुत अच्छा पूछा, सबसे अच्छा साइंस से पूछा उन्होंने। अच्छा साइंस पूछा, किस तरीके के सवाल थे कुछ बताइए थोड़ा-सा? मतलब जैसे कि अपने ये ह्यूमन हार्ट के बारे में कि कौन-सी चीज़ को कौन नियंत्रण करता है, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे उन्होंने। हाँ। फिजिक्स वगैरह से कोई सवाल ऐसे न्यूमेरिकल्स टाइप में कुछ? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन था। उस एक में मात्रक पूछा था और एक में उसका पूछा था कि वो जो वेव्स है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है, ये क्वेश्चन पूछा था। जी। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने को मिला आपको कहीं से कुछ? नहीं, न्यूमेरिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, जो केमिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना कुछ क्वेश्चंस वगैरह आए कि नहीं, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन से ही डायरेक्ट सवाल? केमिकल रिएक्शन थी और उसमें ये पूछा था कौन सी ऊष्माक्षेपी, कौन सी ऊष्माशोषी, एक क्वेश्चन ये पूछा था। और केमिकल रिएक्शन पूरी दे दी, फिर उसमें लिखा था इसका आउटपुट क्या निकलेगा। एसिड और बेस की दिया था, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी उससे क्वेश्चन दिया था। इसके अलावा आईयूपीएससी, नैम या आवर्त सारणी वगैरह से कोई सवाल ऐसे? नहीं, आवर्त सारणी से भी नहीं था, यूपीएससी से भी नहीं था। और इसके अलावा जैसे कि जो अपना बायो वाला सेक्शन हो गया, वहाँ पे कहाँ से सवाल? एल्काइन से एक उसका फॉर्मूला था बस। हाँ, एल्केन का फॉर्मूला था और कुछ नहीं था। जो हिंदी है और इंग्लिश है, उसके क्या हाल रहे हैं?
हिंदी, इंग्लिश ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये कंप्लीटली सिलेबस से लिया है और ये ईज़ी है। हिंदी तो बहुत ईज़ी पूछी थी उसमें मेनली स्टोरी बेस्ड उसने क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। जैसे एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि जो साना साना वो मधु काकरिया जी थी, उन्होंने एक ड्राइवर को राजन ड्राइवर को हायर किया था। तो उन्होंने किस बिहाफ़ पे हायर किया था, एक क्वेश्चन ये था। और एक था क्वेश्चन था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का था कि उनकी जो स्टोरी उसका सारांश क्या है? एक क्वेश्चन ये था। और कुछ गद्यांश, पद्यांश वगैरह से कोई क्वेश्चन? ये तो रस, छंद, अलंकार कुछ भी? नहीं, अलंकार से एक क्वेश्चन था, अनुप्रास अलंकार से एक क्वेश्चन था। रस से एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक स्टोरी का ही दे दिया था और हाँ, राम परशुराम संवाद वाला क्वेश्चन था कि इसमें लक्ष्मण का जो है, लक्ष्मण की जो रस है, वो कैसा उसने यूज़ किया है, ये वाला क्वेश्चन था। बाकी संधि से एक ही क्वेश्चन था, वो भी स्वर संधि से क्वेश्चन था। इंग्लिश के बारे में थोड़ा-सा बताइए, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या सवाल थे? इंग्लिश में मेनली ना ग्रामर से क्वेश्चन ज़्यादा थे, एरर से क्वेश्चन ज़्यादा थे, सेंटेंस दे दिए थे और उसमें एरर फाइंड करना था। एक क्वेश्चन ये था, सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन नहीं थे और स्टोरी से क्वेश्चन थे, लेकिन वो एटलीस्ट 3 से 4 पैराग्राफ में दे रखे थे, जिसका मतलब बहुत छोटा था, लेकिन 3 से 4 पैराग्राफ में दे रखे थे। उसमें भी पैराग्राफ में देके ये पूछा था कि इस वर्ड का मतलब क्या है? और फिर बात करें, पैसेज पूछा था, तो वो बेलिंडा वाली जो पोएम है उसकी लाइन्स दे दी थी और फिर उससे क्वेश्चंस पूछे थे उसने, 5 क्वेश्चंस उससे थे। 5 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि सोपेज़ोर और भी बाकी जैसे कि अभी आर्टिकल वगैरह से क्वेश्चन चल रहे थे, प्रीफिक्स, अफिक्स से क्वेश्चन आ रहे थे, इडियम फ्रेजेज़ वगैरह थे, कुछ इस तरीके से? नहीं, मॉडल से क्वेश्चन थे, डिटरमाइन से क्वेश्चन थे बस। 2 इसके क्वेश्चन थे, अलावा बाकी एक्टिव, पूरा पैसिव वगैरह, नरेशन वगैरह नहीं, कुछ भी? एक्टिव पैसिव भी नहीं था, नरेशन भी नहीं था, बस मेनली एरर था। उसमें टेंसेस भी नहीं पूछे, बस एरर पूछा था कि इसमें एरर कौन-सा है, बस और कुछ अच्छा, नहीं। सोशल साइंस के क्या हाल रहे? सोशल साइंस में इंडिया से ही मेनली क्वेश्चन थे, यूरोप वाले से तो क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। और उसमें भी स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन थे, लाइक अगर किसने डिटेल पढ़ा होगा तो वही इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। स्पेशली उसमें सुभाष चंद्र बोस और मतलब नरम दल और गरम दल, ये वाले इस बिहाफ़ पे क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा थे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। और उसमें पॉलिटी वाला भी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, आर्टिकल्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, एटलीस्ट 4 से 5 जगह आर्टिकल से क्वेश्चन थे, उसमें सही जोड़ी दी थी। एक जगह आर्टिकल दिए थे, दूसरी जगह स्टेट के नाम दिए थे कि आखिर आर्टिकल 371 में ए में क्या है, बी में क्या है। स्पेशल अमेंडमेंट टाइप में कुछ ऐसा राइट, क्वेश्चन? राइट, राइट, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। और इसके अलावा जो अपने नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले जो आर्टिकल्स हैं, जो वो वाले, ये टी में कौन-सा है, एस में कौन-सा है, ये वाला भी पूछा था। मतलब थोड़ा-सा डीप में पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, डिटेल में पढ़ के जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री वगैरह से कोई सवाल ऐसे पर्यावरण वगैरह से कोई से पढ़ा? पर्यावरण से 2 क्वेश्चन थे, एक ब्रुटलैंड रिपोर्ट से था कि उसका शीर्षक क्या था और कॉमन फ्यूचर, ये वाला क्वेश्चन था। और एक जेओभार बायोमास क्वेश्चन था। जी। इसके अलावा करंट अफेयर या एमपीजीके से कोई सवाल नहीं, ऐसे? एमपीजीके से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था, करंट अफेयर से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था और क्वेश्चन ऐसे भी नहीं पूछे थे जो करंट अफेयर को रिलेट करते हों। पूरे मिक्स क्वेश्चन थे पूरे? हाँ, मिक्स क्वेश्चन थे, सेगमेंट नहीं बना हुआ था। कंप्लीटली 90 और 10 का 2 पोर्शन बने थे। एक पोर्शन में 90 क्वेश्चंस थे और एक पोर्शन में 10 10 क्वेश्चंस 10 थे। क्वेश्चंस हाँ, में क्या-क्या थे जो थोड़ा? 10 क्वेश्चन वाला था उसमें पैसेज वही जो बेलिंडा वाली पोएम है उसकी लाइन्स दे रखी थी, इंग्लिश में था और इसके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन्स दे रखे थे। जी। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाई है आपने? मैंने विनर से ही लगाई थी और हाँ, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल थी, साइंस पढ़ा था, उनसे एमसीक्यूज़ मैंने लगाए थे। टेस्ट सीरीज़ जब आप लगाते थे विनर्स की तो कितने क्या मार्क्स आते? उसमें तो 85, 86 जा रहे थे क्योंकि अभी मैंने आते-आते ही पल्लवी मैम का लगाया था और सोफिया मैम के साइंस लगाए थे। कल रात को भी उन्होंने मैराथन ली थी तो किया था, तो उसमें तो अच्छे क्वेश्चंस जा रहे थे। कुछ फ़ायदा देखने को मिला उस सेशंस के? हाँ, क्योंकि मैम से जो उन्होंने पढ़ाई, केमिकल रिएक्शन, स्पेशली केमिकल रिएक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे और हार्मोन से उन्होंने पढ़ाया था, हार्मोन से क्वेश्चंस थे। विनर से जुड़ने का कोई फ़ायदा मिला? हाँ, बिल्कुल मिला क्योंकि मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट इतना नहीं था, लेकिन मैम से पढ़ के मुझे वाक़ई इंटरेस्ट आने लगा। उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है और मैम तो पढ़ाती बहुत साइंस बहुत ट्रिक से बहुत अच्छे से है, तो उससे मुझे हॉर्मोन्स जो पहले याद नहीं होते थे, वो याद होने लगे। तो थैंक्स बोथ ऑफ यू। अच्छा, इसके अलावा मार्क्स क्या रहे आपके? 65। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। क्या नाम भाई आपका? आर्यन आर्यन शर्मा। आर्यन भाई, कहाँ से हो आप? मैं गुना से हूँ। गुना। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा गया? ईज़ी था, मॉडरेट था, किस तरीके का था? मॉडरेट ही थे मोस्टली क्वेश्चंस, कह सकते हैं कुछ एक क्वेश्चन डिफिकल्ट थे मैथ के क्योंकि ट्रिग्नो भी पूछा है। अरिथमेटिक से कौन-कौन से चैप्टर से सवाल थे? अरिथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, अलजेब्रा था, ट्रिग्नो था, मेंसुरेशन था, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन से क्वेश्चन था, अरिथमेटिक सीरीज से क्वेश्चन था। साइंस की बात कर ले तो साइंस में 3 सेक्शन होते हैं अपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है? बायोलॉजी से भी थे क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से देखने मिले इक्वेशन वाले कि ये कंपाउंड्स मिलाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सॉल्ट से था एक क्वेश्चन और
बाकी एनवायरनमेंट से भी था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वगैरह, मोस्टली तो यही थे बस। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि फर्स्ट लेयर से आ रहे हैं कि थोड़ा डीप जाने की कोशिश कर रहा है सवाल? फर्स्ट लेयर से ही मिले मुझे तो। एक क्वेश्चन गोइटर से था कि आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है। बाकी मतलब ऐसा डीप में लगा नहीं ऐसा कुछ। इसके अलावा जो सोशल साइंस वाला है, तो सोशल साइंस में क्या हिस्ट्री वगैरह सब चीजें कवर कर रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह कवर कर रहा है, कि जो सोशल साइंस पर्यावरण जो बेस्ड आता है वो दे रहा है? पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन थे, आर्टिकल्स पूछे थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आर्टिकल्स थे, ठीक है? और जो स्पेशल अमेंडमेंट्स हैं स्टेट्स के लिए, नागालैंड, असम वगैरह के लिए, वो पूछा था। और पॉलिटी से क्वेश्चन थे। एक हिस्ट्री से भी था, उसमें इंडिगो इंडिगो स्ट्रगल के बारे में पूछा था। अगर इंग्लिश में जो है पैसेज वगैरह कुछ देखने को मिला अपने को पैसेज से, फिर वो पूछता है सवाल वगैरह? सर वो पोयम वाले थे, पोएट्री टाइप में। इसके अलावा कोई आर्टिकल वगैरह से कोई ऐसे सवाल इंग्लिश वगैरह में? नहीं, ऐसा कोई सिनोनियम एंटोनियम या इडियम फ्रेजेस टाइप में कुछ नहीं, चीजें? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इंग्लिश में सवाल कहाँ से बने, थोड़ा सा बताइए? इंग्लिश में बता रहा हूँ, ग्रामेटिकल एरर्स थे। और जो जैसे कि उन्होंने जो ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और ये सब जो दिया था, फर्स्ट फ्लाइट वगैरह, इनसे क्वेश्चंस थे। बाकी इडियम्स मतलब ग्रामर वाला पोर्शन था, वोकैबुलरी एक पोयम का राइटर भी पूछा था। अपन कॉम्पिटिटिव के लिए जो हिंदी पढ़ते हैं, उसके जैसी थी कि उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी? नहीं, जैसी जो अभी बना आरक्षक में इन्होंने पूछी है, वैसी हिंदी तो वैसी ही आ रही है। हाँ, हिंदी में ऐसा कुछ वो तो नहीं है? नहीं तो जैसे कि अपन साहित्यिक रूप से देखें तो कुछ साहित्य वाला पोर्शन कुछ ऐड अपना करे उसमें सर, कुछ पैसा, कुछ लेखकों के नाम पूछ लिए या संदर्भ वगैरह कुछ जैसे पूछ लिए? जो ऐड हुआ है वो ये पोर्शन हुआ है लिटरेचर वाला, जो उन्होंने 10th के बेस पे पूछा है कि ये चैप्टर किसने लिखा है, ये चैप्टर के रचयिता वगैरह, उसमें कहानी क्या थी, वो पूछा है। 10th के बेस पे? अच्छा, इसके अलावा साइंस में सर एक ये पूछा था, जे रेनबो कहाँ से होता है, डिसबर्डन ऑफ लाइट, वो वाला क्वेश्चन था, आया था सर। आपके मार्क्स क्या रहे? मेरे 74 सही है। अप्रोक्स सर 66 मार्क्स हैं। मतलब एवरेज क्या चल रहा है, यही चल रहा है 60-65 नंबर एवरेज चल रहा है? मुझे लगा है कि एवरेज डाउन हुआ है। एवरेज कम है पहले दिन के हिसाब यदि आप होप करके आ रहे हो कि बना आरक्षक जैसा पेपर आया है तो नहीं आ रहा है। अच्छा, उससे अच्छा पेपर आ से? अच्छा पेपर है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच भाई। ठीक।